दोस्तों आज मैं बीजेपी का अहंकार आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मोदी हो, शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये तमाम लोग ये सोचते हैं जो उन्होंने कह दिया या जो उन्होंने कर दिया वही अकाट्य सत्य है। और यही एक वजह है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसका सबूत यह है कि कल तक जो उनके गुणगान किया करते थे, जो उनका सम्मान किया करते थे, जो उनके कट्टर समर्थक हुआ करते थे, उनके लिए किसी से भी भिड़ जाया करते थे, अपने पुराने दोस्तों पर तंज कसा करते थे और तो और अपने परिवार वालों से भी भिड़ जाया करते थे, उन्होंने बीजेपी की खटिया खड़ी करनी शुरू कर दी है। क्योंकि पहले ये लगता था कि जो मोदी शाह योगी कर रहे हैं वो देश हित में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के हित में हो रहा है। लेकिन अब साफ साफ नजर आने लगा है ना ये देश हित की चिंता है, ना उत्तर प्रदेश की चिंता है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और कुर्सी पर बैठने के लिए ये किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई मामले आज आपको दिखाऊंगा। 5 बड़े सबूत दिखाऊंगा कैसे बीजेपी के समर्थकों ने ही भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया है, बुरी तरीके से लताड़ना शुरू कर दिया है। और अब भी अगर बीजेपी नहीं चेती, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है, ऐसा ना हो कि देश बीजेपी मुक्त हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों आपने देखा ही, बार बार इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, और उत्तर प्रदेश में कहते थे सपा हो जाएगी सफा। अब आप अपना इंतजार करिए, आपका क्या होने जा रहा है। क्योंकि आपकी अब इन हरकतों से आपके खुद के कट्टर समर्थक नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से अब देख लिया, वो समझ गए कि एक एक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाते हुए हर एक संवैधानिक संस्था से खिलवाड़ किया गया, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या फिर न्यायपालिका। और हर एक चीज को देखने के बाद उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि अब बीजेपी नहीं चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो सिलसिलेवार तरीके से पहला सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। तो पहला सबूत इन 3 चेहरों के जरिए समझिए। ये 2 जो इधर उधर बैठे हैं ये हमारे देश के चुनाव आयुक्त हैं, और जो बीच में बैठे हैं वो है ज्ञानेश कुमार, यानी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। इनसे पहले राजीव कुमार थे। राजीव कुमार की भाषा शैली और उनकी हरकतें तो आप जानते ही हैं। जब जब उनसे ईवीएम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने, सबने सवाल उठाया, तो वो शायरियां सुनाते थे। और अगर ज्यादा ईवीएम पर सवाल पूछते तो क्या, आ जाइए चुनाव आयोग के दफ्तर, साबित करिए वरना सख्त कार्रवाई होगी, यानी धमकी देने पर उतारू चुनाव आयुक्त। अब इसको लेकर एक चीज निकल कर आई। तमाम साक्ष्य जो एक दिन पहले राहुल गांधी ने और उससे पहले अखिलेश यादव देते रहे, उसको पहले दरकिनार करते रहे। बीजेपी के इशारे पर माहौल बनाया जाता रहा, चुनाव आयोग धमकियां और नोटिस देता रहा। अब वही चुनाव आयोग घिर गया है, और वो किसी और के निशाने पर नहीं है, वो बीजेपी के उन समर्थकों के निशाने पर है जो कल तक बीजेपी की हर बात को अकाट्य सत्य मानते थे। अब उन्होंने ही लताड़ना शुरू कर दिया है। पहले देखिए, ये सूर्य प्रताप सिंह आईएएस, रिटायर्ड आईएएस है। मैं पहले इनका परिचय आपको करा दूं। ये जो आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, इनकी खासियत रही, ये शुरुआत से ही सत्ता के विरुद्ध बोलते रहे, जो आलोचना की जाती रही। लेकिन बीच में अचानक से इन्होंने हर एक मुद्दे पर, मैं ये नहीं कह रहा सभी मुद्दों पर, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पर जिन पर सवाल उठना लाजमी था, उन मुद्दों को ये जमीदोज करते रहे। ये स्पष्ट बात है, सूर्य प्रताप सिंह ये करते रहे। अचानक से एक बार फिर इन्हें समझ में आने लगा है कि बात तो सही है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है बात तो सही है, कि संवैधानिक पदों का कैसे उन्हें मर्ज किया जा रहा है, कैसे उन्हें विलुप्त किया जा रहा है, कैसे उन्हें खत्म सा किया जा रहा है। अब आप सुनिए, इतने भयंकर सबूत होने के बाद भी अगर चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त बैठकर तमाशा देखे तो ये लाइन बिल्कुल ठीक बैठती है। पढ़िए, कुर्सी ऊंची ईमान नीचा। ये कौन लिख रहे हैं? सूर्य प्रताप सिंह। इनके बाकायदा पुराने ट्वीट उठा के देखिएगा, 2-2, 4-4, 5-5 महीने पुराने, आप समझ जाएंगे इनकी विचारधारा क्या रही है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये लिखते हैं, कुर्सी ऊंची ईमान नीचा, वोट चोरी पर आंखें मीचा, धिक्कार है। अब उन्होंने चुनाव आयोग को भेज दिया है कि धिक्कार करते हैं। मैंने कहा ना, आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। इस देश की जनता हो सकती है आपको पसंद करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप देश की जनता के साथ, उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इस देश की जनता बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ समझ रहे थे। यही काम 2014 से 19 और 19 से 2024 तक किया गया। देश की जनता ने बता दिया कि तुम जितने पानी में हो उतना पानी में कब के रह चुके हैं। देश की जनता ने बता दिया कि तमाम तमाशे करके नहीं कि मैं सेवक हूं और राजा बनने की कोशिश करना चाहते हो, संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। अब इनके खुद के समर्थक इन्हें धिक्कारने लगे। अब देखिए अगला सबूत देखिए, लोकतंत्र में गरीब के पास एक ही ताकत है, उसका वोट। आरोप है, साक्ष्य भी है, फिर भी जांच से डर कैसा? वाकई सही बात है। आप सवाल का जवाब तो देना होगा ना, जांच से डर कैसा है? किस बात का डर है आपको?
इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं। अगर आज आप सोच रहे हैं कि बिहार के वोटर थोड़ी ना, हम तो यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो मत करिए। अगली ऐसा थोड़ी ना कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, ये यहां भी यही करेंगे। इसलिए आप बिहार के चुनाव को देखते हुए आवाज नहीं उठा रहे तो मत उठाइए। कल अगला आपका नंबर होगा, आपके वोट काटे जाएंगे और आपके नाम पर कोई और वोट दे दे तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग तो आंखें मूंद कर बैठेंगे। आका ने कहा है। अब आइए अगला देखिए। ये पहले राज्यपाल का बयान सुनिए। वैसे सुनवा चुका हूं पहले भी आपको, लेकिन सुनिए एक बार। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं उनका तब तक नहीं मिलता। एक फाइल आने के बाद नीचे के अधिकारी इसमें कमियां ही निकालेगा, फिर फाइल आगे जाएगी, फिर वो और कमियां निकालेगा, फिर कमियां पूरी कर दी जो बाकी थी वो फिर तीसरा टेबल ऊपर जाता है तो वो कमियां निकालता है। तो ये सीधे सीधे बता क्या रही हैं? ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फ्लॉप है। वही योगी आदित्यनाथ की सरकार जिनमें अधिकारी वंडरफुल काम कर रहे थे। देखा मुख्यमंत्री बदला तो सारे अधिकारी कितने सचेत तरीके से काम कर रहे थे, यानी मुख्यमंत्री में ताकत। और जानते हैं जब ये राज्यपाल ने बयान दिया तो गोदी मीडिया क्या छाप रही थी? अधिकारियों को मैं खामियां बताई, अधिकारियों को लताड़ा भरे मन से। नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लताड़ा था। ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मीठा मीठा गप गप तब होगा जब अधिकारी अच्छा करें, लेकिन पीठ थपथपाए योगी आदित्यनाथ की वाह वाह क्या कर दिया। और जब अधिकारी कुछ गलत करें तो कह दिया जाए अधिकारियों की गलती। ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप देखिए, अयोध्या में भगवान राम के दर्शन आसान है, लेकिन सरकार में फाइल पास कराना उससे भी मुश्किल। जब एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख को लाल फीताशाही की दीवारें रामलला से ऊंची लगने लगे तो समझ लीजिए सरकार भव्य हो सकती है, लेकिन शासन अभी भी टोकन लेकर लाइन में खड़ा है। मैंने बताया ना, अब आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आपने अपने आप को राजा समझ लिया। आपको लगने लगा आप जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। अब लोग लाइन काटेंगे, आपका रास्ता काटेंगे। ये वो लोग हैं जो कल तक किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहते थे। ये वो लोग हैं जो लगातार बीजेपी को सच में ही मानते थे कि बीजेपी तरक्की करेगी, लेकिन बीजेपी ने जो किया, अपना रंग दिखाया, उसे पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं होने जा रही। अब अगला देखिए, यही लिखते हैं, सत्यपाल मलिक के मृत शरीर को राजकीय सम्मान न देने से उनका कद घटा नहीं, अब वे किसानों के नायक बन गए। मैंने कहा ना, ये आप लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, अभी तो धनखड़ साहब का मसला खत्म नहीं हुआ था कि कैसे जाटों का अपमान किया गया। अब क्या है, सत्यपाल मलिक जो एक नहीं, दो नहीं, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, जितने लंबे समय तक सांसद रहे, उनको कैसे अपमानित किया गया ये सबने देखा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार से सवाल पूछ लिए थे। बखिया उधेड़ी जा रही थी उम्र के उस पायदान पर, जब वो अस्पताल के बिस्तर पर थे, जांच एजेंसियां छोड़ी जा रही थी। यकीन मानकर चलिए, आने वाला वक्त तुमसे पूछेगा और तुम भी इसी हालात में खड़े होंगे। सत्यपाल मलिक के साथ क्या किया? राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, बस छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि एक कांटा निकल रहा था, बस इसलिए। लेकिन आने वाले वक्त में जो तुम भुगतोगे, ये वक्त बताएगा कि तुम्हारे समर्थक तुमसे सवाल पूछते हैं। और जाते जाते देखिए एक और, इन्होंने लिखा, पार्टी प्रवक्ता जज की कुर्सी पर, यह कैसा लोकतंत्र है? न्यायपालिका की निष्पक्षता का क्या होगा? पतोन उन्मुख लोकतंत्र। आपको मालूम होगा आरती साठे हैं जो महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रवक्ता रही, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त कर दी गई। यानी न्यायपालिका के साथ भी खिलवाड़ करने का काम बीजेपी कर रही है सत्ता के दम पर, और ये खुल्लम खुल्ला गुंडई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए अब जो समर्थक थे उन्होंने ही लताड़ना शुरू कर दिया। नमस्कार।